नमस्कार, समाज से सवाल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चिंता चिता के समान है, पर चिंता ले कैसे नहीं। स्ट्रेस होता है, किसी को शौक नहीं है टेंशन या स्ट्रेस में रहने का, पर टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है, माहौल ऐसा चल रहा है, आप खुद उस लाइफस्टाइल में आ चुके हैं कि आप परेशान हैं कि आपके बच्चे क्या करेंगे इन फ्यूचर, इनका जॉब प्लेसमेंट क्या होगा, इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि हम उस स्टेज पर भुगत रहे हैं। न चाहते हुए भी हमें और आपको टेंशन तो लेनी ही पड़ेगी। नहीं, मेरे रहते हुए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जिन पर आपको और मुझे या हमारे जैसे लोगों को कभी टेंशन नहीं लेनी। ये पॉइंट्स कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन। एक मिडिल क्लास आदमी सबसे ज़्यादा खर्चा, सबसे ज़्यादा, आप नहीं मानते तो नोट करके देख लीजिएगा, आपका सबसे ज़्यादा खर्चा एजुकेशन में होता है। बच्चा पैदा होता है, आप उसे टॉयज़ दे रहे हैं, खिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, इट्स वेरी गुड। वो बच्चा खुश है, एंजॉय कर रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी और आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। लेकिन जहाँ वो बच्चा 2.5-3 साल का होता है, पेरेंट्स उस बच्चे को महंगे महंगे स्कूलों में डालना शुरू कर देते हैं। फीस इतनी है प्राइवेट स्कूल्स की कि भाई लोग आजकल प्रोटेस्ट करने लगे हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में। आप लोगों ने भी न्यूज़ देखी होगी, और कोई इस बात पे बात करता ही नहीं है। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही कि आप बच्चों को महंगे स्कूल में डाल रहे हैं। बात तो यहाँ पर आती है कि इतने महंगे स्कूल में डालने के बाद भी क्या आपका बच्चा जेम्स बॉन्ड बन जाता है, आइंस्टाइन बन जाता है? सोच के देखिए। अगर आप बच्चे पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। प्लेसमेंट, नौकरी, जॉब, पैसा, सब कुछ उसके हिसाब से होना चाहिए। तो क्या मिलता है आपके बच्चे को? आप अगर आज की डेट में 40+ हैं, अगर 40+ वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए, जो आपने अपने टाइम पे पढ़ा था वो एजुकेशन आपके कितने काम आ रही है। दूसरी चीज़ इसी में ये आ जाती है, एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना। उसका सेकंड रीज़न ये है कि हर डेली एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। डेली आप किस ज़माने में क्या यूज़ कर रहे थे और यूज़ करते 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 आज के ज़माने में हम क्या यूज़ करने लग गए हैं। और मुझे भी क्या, आपको भी नहीं पता कि विद इन मंथ, विद इन ईयर हम क्या यूज़ कर रहे होंगे। किसी ने सोचा था AI जैसी कोई चीज़ आएगी? तो इसीलिए एजुकेशन एक लिमिटेड टाइम तक के लिए है। बहुत ज़्यादा एजुकेशन का कोई यूज़ नहीं है। इसकी जगह मैं सॉल्यूशन भी साथ में दे रही हूँ। आप बच्चों की स्किल्स पे फोकस करिए, स्किल्स डेवलपमेंट करिए। बच्चा आपका बड़ा हो गया है, उसे अपने काम करने आने चाहिए, उसे गाड़ी चलाना आना चाहिए, उसे नेट बैंकिंग आना चाहिए, उसे कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना कहाँ से खर्च करना है, ये उसे पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि फादर की सैलरी क्या है, घर का खर्चा कितना है, सबकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। स्किल्स डेवलप करिए। फर्स्ट पॉइंट इज़ फिनिश। सेकेंड पॉइंट आता है आपकी अपनी फाइनेंशियल सेविंग गोल पर। तिल तिल कर कर, जोड़ जोड़ कर पैसा हम बचा रहे हैं। ना घूम रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं। आप ये सोचिए, जो तिल तिल कर कर पैसा आपने बचाया, हर महीने छोटी छोटी FD, RD या आप SIPs कर रहे हैं, कितना बढ़ गया, कितना मिल जाएगा आपको।
और ये पैसा जो आप बचाए जा रहे हैं, जो बहुत मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचता है, वो पैसा खर्च नहीं किया जाता, वो होता ही नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, वो पैसा आप खर्च कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत से कई सालों से, और वो बूंद बूंद करके सागर नहीं बनता, ये लाइन बिल्कुल सही सटीक यहाँ पर फोकस होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आप कहेंगे कि हम क्या पैसा ही ना बचाएं, जो कमाए सब उड़ा दें? नहीं, आपको फोकस करना है कि आप अपनी अर्निंग पर फोकस करें। आप वो काम करें जिसमें ज़्यादा पैसा है, कि आपको अगर आज की डेट में स्विट्ज़रलैंड जाना है, या फिर आपको आज की डेट में किसी अब्रॉड ट्रिप में जाना है, तो आप अपना बजट ना देखें, फोकस ऑन योर अर्निंग, अपनी सेविंग पे फोकस मत करिए। थर्ड पॉइंट आता है जिसमें आधे से ज़्यादा देश दुश्मन बन चुका है। थर्ड पॉइंट है, भाई सरकार किसकी बनेगी? मुझे एक चीज़ बता दीजिए, सरकार बीजेपी की बने, सरकार कांग्रेस की बने, या सरकार आपकी बन जाए, आप लोगों को क्या मिलता है? जिन्हें मिलता है वो बहुत ऊपर बैठे हैं, बहुत अलग हैं। हमें कुछ नहीं मिलता, हमें उनका प्रमोशन नहीं करना। आप आज भी टैक्स भर रहे हैं, दूसरी सरकार आएगी, वो यहाँ से टैक्स अगर नहीं कम करेगी तो यहाँ से कुछ और तरीके से बढ़ा देगी। आप वहीं के वहीं हैं। तो इस चीज़ पर डिस्कशन करके इस चीज़ पर डिस्कशन करके आप लोगों को अपना टाइम, अपनी दोस्ती, अपनी रिश्तेदारियां खराब नहीं करनी। फोकस जिस पे करना है वो मैं लास्ट में 2 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पता चलेगा कि मेन चीज़ क्या है जो हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। सरकार ने दसों लाखों लोग रखे हुए हैं जिन्हें वो ऑन पेमेंट इस प्रमोशन के लिए रखती है कि बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है। हमें ना तो इनके स्टेटस लगाने हैं, ना हमें किसी और को बताना है कि हम किसे वोट देने जा रहे हैं, किसे हम पार्टी को पसंद करते हैं। मन करे तो वोट दीजिए, ना करे तो वो भी मत दीजिए, मैं तो उसके भी फेवर में नहीं हूँ। बस इतनी समझ है मुझे, सरकार किसी की भी बने, हम मिडिल क्लास वालों को कुछ नहीं मिलता, हमें ऐसे ही घिस घिस कर घसीट घसीट के अपनी लाइफ चलानी पड़ती है।